सुप्रभात बच्चों आज मैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में कुछ पहले आपको बता दूं, जिन्होंने बाल गोविंद भगत के करीब रहकर और उनको अच्छे से देखकर और उनके बारे में लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था और इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका जीवन थोड़ा कष्टमय बीता था और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कई बार उस विषय में जेल भी गए थे। तो ये बाल गोविंद भगत के करीब रहे और इन्होंने बाल गोविंद भगत के ऊपर कई अपनी जो विचार लिखे हैं वो इस प्रकार है। बच्चों, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब जो घर देख रहा है और ईश्वर की पूजा भी कर रहा है, तो वो गृहस्थ थे और उनके एक पुत्र वधू थी, एक बेटा था। बच्चों, वो छोटे कद के थे। उनके चेहरे पे जो है सफेद दाढ़ी और सफेद बाल जगमगाते रहते थे, उससे उनका चेहरा जगमगाता था। धोती कुर्ता पहनते थे और सिर पर टोपी लगा लेते थे। तो सिर पर टोपी लगाते थे, कनपटी तक वो टोपी आती थी। हाथ में खजड़ी लेके गंगा के किनारे चले जाते थे और बड़े आराम से गीत गाते हुए वहां गंगा स्नान करते थे और गंगा स्नान करके अपने घर आ जाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर जी को मानते थे, कबीर जी को साहब मानते थे और साहब मानते थे। उनकी भजन गाते थे, उनके गीत गाते थे। तो जो कुछ भी इनकी खेती में पैदा होता था ये वो सब ले जाते थे और मठ में दे आते थे। कबीर जी का जो मठ बना हुआ था, उनकी जहाँ पर पूजा होती थी वहां पर ले जाते थे, सब कुछ दे आते थे और जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उसको ला करके उसे ये खाते थे। तो इसके अलावा ये किसी का कोई दिया हुआ सामान नहीं लेते थे। वो कहते थे गृहस्थ व्यक्ति को कुछ किसी से लेना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सन्यासी को देना चाहिए। और ये गृहस्थ थे, इसलिए ये किसी से मांग के कुछ नहीं लेते थे। जो कुछ इनके पास होता था वही ये खाते थे। बच्चों, यहाँ तक कि ये किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। अपने ही काम से मतलब रखते थे। सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान 2 मील चलकर जाते थे। 2 मील चलकर गंगा स्नान जाना और वहां से लौट कर आना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो। गले में तुलसी की माला रहती थी और अगर सर्दी हो रही है तो एक काली कमली ये ओढ़ लेते थे बस। और इसके अलावा ये किसी भी प्रकार का जो है इधर उधर की वस्तुएं नहीं ग्रहण करते थे। तो बच्चों, ये रोज सवेरे जाते थे, किसी को पता नहीं दिन निकला नहीं और ये कब चल देते थे। 2 मील चलकर रोज स्नान करके वहां से आते थे। अपने गांव के पोखरे पे बैठ करके ये खजड़ी बजा बजा के गीत गाना शुरू कर देते थे। और जब ये गीत गाते थे बच्चों, पशु पक्षी सब बोलने लगते थे, चहचहाट होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे मानो स्वर्ग की सीढ़ी लग गई हो, सुर में पूरा वो संसार हो जाता था। लोग जो खेतों में काम करते थे, जब कभी अपने धान की रोपाई उपाई के लिए खेतों में जाते थे, इनके पास एक सुंदर सा मकान था, खेती भी थी। और जब ये कभी खेती करते हुए गीत गाते थे तो इनके और जो साथी गाना गाते थे, इनके और जो साथी थे वो इनकी गीत को भजन मंडली की तरह दोहराते थे। और उनके ना तो उनको उस समय सर्दी लगती थी और अगर तीव्र गर्मी से कोई पीड़ित है तो गर्मी भी उसे नहीं लगती थी। इनका गीत इतना मन को मोह लेता था। इस तरह ये अपने खेतों में काम भी करते थे और गीत भी गाते थे। और कभी कभी जब शाम को संध्या गाने बैठते थे, चौपाल लगती थी, इनके पास लोग आते थे, गाते थे ये संध्या। तो जब ये गाते थे खजड़ी बजा के, तो और लोग जो और मुख्य लोग होते थे वो आ जाते थे और एक चौपाई ये गाते थे तो बाकी उसको वो लोग दोहराते थे और इस तरह इनका शाम बीत जाता था। ये प्रभाती गाते थे। प्रभाती इनकी फागुन तक चलती थी। बहुत अधिक सुंदर लगता था ये जो वातावरण था इनके द्वारा बनाया हुआ। अगर इनका सुर किसी के कान में नहीं पड़ा या नहीं गाया तो लोगों को लगने लगता था कि आज बाल गोविंद भगत जी ने गाना क्यों नहीं गाया। बहुत अच्छे सुर में ये गाना गाते थे।
इनको सर्दी नहीं लगती थी। ये गंगा स्नान करके और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो ये चले आते थे। बच्चों, इनके पास एक बेटा था जो कि बहुत ही कुछ सही नहीं था, थोड़ा सा बोधा टाइप था, जिसको कहते हैं बोधा टाइप। और इन्होंने उस बेटे का विवाह किया और इनका सोचना था कि ऐसे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इनकी बहू भी आ गई थी। बहू बहुत सुशील, बहुत सभ्य थी और वो इन घर का सारा काम करती थी और इनके साथ इनके खेत में भी काम में हाथ बटाती थी। बहू बहुत अच्छी थी और इनका संपूर्ण ख्याल रखती थी। और एक बार क्या हुआ कि बाल गोविंद भगत को खबर मिली कि उनका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। बाल गोविंद भगत ने जब ये सुना तो वो वहां गए और उन्होंने अपने बेटे को एक सफेद चद्दर से ओढ़ाया हुआ था, उस पर 2-4 फूल पड़े थे और वहां पर एक चिराग जल रहा था। और वहां देखा गया कि बाल गोविंद भगत बैठे गाना गा रहे हैं, कबीर दास जी के भजन गा रहे हैं, कबीर पंथी गा रहे हैं। बहू रो रही है, बिलख रही है, वहां की औरतें आकर के बहू को समझा रही हैं, लेकिन कबीर इनका बाल गोविंद भगत का कबीर पंथी गीत शुरू था। बाल गोविंद भगत का कहना था कि दुख की क्या बात है, ये तो आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है, और ये खुशी मनाने का टाइम है, आप आंसू क्यों बहा रहे हो। इस तरह से ये बेटे के शव के पास बैठे गीत गा रहे थे। और यहाँ तक कि इन्होंने समाज जो कहता है कि पुत्र की क्रिया जो है वो कोई और करे, पिता करे या नाती पोता अगर बेटा हो उसके तो वो करे, है ना। लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस चीज को नहीं माना और उसका अंतिम संस्कार अपनी बहू के हाथों से करवा दिया। अब बाल गोविंद भगत चाहते थे कि उनकी बहू शादी कर ले, लेकिन उनकी बहू कहती थी कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, आपको कौन देखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत का कहना यही था कि नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, मेरा क्या, मैं तो सन्यासी हूँ, रोज गंगा स्नान को जाता हूँ, वहां से आता हूँ, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता हूँ, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो उसके लाख मना करने पर जब इन्होंने कह दिया कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तो इस तरह उनकी बहू ने अपना विवाह कर लिया। अब बाल गोविंद भगत एकदम मस्त भगवान के भजन में कबीर पंथी गाते, गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान से आते। एक बार गंगा स्नान से आ रहे थे तो इनकी तबीयत इनको कुछ खराब लगी, तबीयत बिगड़ी हुई लगी, बुखार लगा। गांव वालों ने इनसे कहा कि आप आराम कर लें, आज आप ना जाएं गंगा स्नान करने, आज आप आराम कर लें। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अपनी क्रिया जो थी रोजाना के जो कार्यक्रम थे वो जारी रखे और गाना भी इन्होंने बैठकर गाया। तो बच्चों, रोज के कार्यक्रम जारी रखे, अपना गाना भी गाया और उसके बाद ये सो गए। दूसरे दिन जब लोगों को प्रभाती के समय, सुबह के समय कान में आवाज नहीं पड़ी और लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं आखिर आज आवाज आ रही है बाल गोविंद भगत की, तो वो लोग उनके घर गए और देखा कि उनका पार्थिव शरीर पृथ्वी पर पड़ा है और आत्मा परमात्मा में मिल गई है। बच्चों, बाल गोविंद भगत जैसी मृत्यु चाहते थे वैसा ही हुआ। वो अपना कोई भी कार्य किसी से कराना नहीं चाहते थे, वो भगवान के भजन करते करते ही इस दुनिया से जाना चाहते थे और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, बाल गोविंद भगत चैप्टर आप पढ़िए, उसका सारांश मैंने बता दिया है, इसको याद करिए, जिसके द्वारा आपको क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे।